अब अगर हम बात करें तो एक आता है तीसरा, जो कि विशेषण का भेद होता है। तीसरा भेद होता है सार्वनामिक विशेषण। इस देखो, सार्वनामिक जो विशेषण है इसके तो खैर दो भेद होते हैं, लेकिन इससे पहले जान लीजिए कि इसकी परिभाषा क्या है। विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। और दूसरा एक और भी परिभाषा है इसका कि संज्ञा के तुरंत आगे अगर सर्वनाम हो तो उसको क्या कहा जाता है, उसको जो है सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या है कि इसके दो भेद होते हैं। कौन कौन से? एक मौलिक सर्वनामिक विशेषण होता है, एक यौगिक सर्वनामिक विशेषण होता है। जैसे कि अब मौलिक की हम बात करें तो मौलिक सर्वनामिक विशेषण किसे कहा जाता है? तो मौलिक सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है उसको कि जो सर्वनाम बिना है ना क्या रूपांतर के, जो सर्वनाम बिना रूपांतर के रूप में, रूपांतर के मौलिक रूप में, रूपांतर के जो सर्वनाम बिना रूपांतर के मौलिक रूप में संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताए, उसको मौलिक सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे कि वह मेरा घर है ना, कोई आदमी रो रहा है, तो ये मौलिक सर्वनामिक विशेषण है। दूसरा यौगिक सर्वनामिक विशेषण उसे कहा जाता है कि जो क्या होता है, जो सर्वनाम रूपांतर होकर संज्ञा शब्द की विशेषता बताए, उसको यौगिक सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे कि ऐसा आदमी है ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऐसे आदमी से तो राम